सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आइए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ी, ठीक है। इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर। मैथ आपका चल रहा है परसेंटेज में, इसके बाद आपको परसेंटेज की क्लास मिलेगी मैथ की, और आज की क्लास एक और होगी। उसके बाद दो क्लास में हम परसेंटेज को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। और परसेंटेज की पीडीएफ मैंने लगभग सबको भेज दिया है। जो एक मतलब बेहतरीन फार्मूला जो भी हमने क्रिएट किया उसका एक पीडीएफ बना के भेज दिया गया है सबके पास, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लेना, और उसी के बेस पे ही सभी क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज के। लेकिन उसके बाद भी मैं 2 क्लास अभी आपकी परसेंटेज की और लूँगा, जिसमें आपका फुल एंड फाइनल हो जाएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर की बात हम कर रहे थे, आपको पता होगा इससे पहले हमने आपको इंग्लिश ग्रामर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सुपर टेट के लिए भी, सुपर टेट एंड टेट दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो टेट की अगर हम बात करें तो 30 नंबर की इंग्लिश आती है, जिसमें से आपको लगभग देखने को मिलेगी 10 से 12 नंबर की ग्रामर देखने को मिलती है, ठीक है। अगर आप वोकैब मिला देते हैं, वोकैब का मतलब जो आपके एंटोनियम्स सिनोनियम्स होते हैं, ठीक है, एंड अपोजिट वर्ड्स होते हैं, मतलब एंटोनियम्स का मतलब ही हो गया अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द, तो ये सब मिला देते हैं तो लगभग जो है कि 20 नंबर से ज़्यादा आपका कंप्लीट करता है ये, ठीक है, विद वोकैब एंड ग्रामर। तो चलिए, हमने इससे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कंप्लीटली मैंने आपको बता दिया था, और ये भी बताया था कि कैसे कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से देखिए और समझिए। कहीं पे भी आपका डाउट हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कमेंट करते रहिए, जिससे कि मुझे ये पता चलता रहे कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, आप तक आवाज़ जा रही है, आपको इमेज अच्छी दिख रही है, नहीं दिख रही है ना। तो चलिए, आप लोग नोट कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंडेफिनिट हो गया था, तो हम क्या करेंगे, आज कॉन्टिन्यूअस करेंगे। जिसकी स्पेलिंग आपको नहीं पता होगी आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको इसकी स्पेलिंग बता दूंगा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला जो होता है, पहले तो इसकी पहचान करना सीखो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा कौन सा। तो जैसा कि मैंने बता रखा है, एक आईडी है। अगर आपको हिंदी में जानना है, वैसे हिंदी से ज़्यादा मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी जानते रहेंगे, तो आप अपने घर में छोटे भाई बहन अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हिंदी में जैसे आएगा, रहा है, रही है एंड रहे हैं। अगर ये वाक्य के अंत में मिलता है, यदि ये है वाक्य के अंत में मिलता है, तो उसको आप कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में अगर आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में 2 चीज़ मैं क्लियर कर दूं। आप अगर इज़ देखते हैं, एम देखते हैं या आर देखते हैं, तो इसका मतलब नहीं होता डियर कि ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। समझिए ध्यान से। इसमें आपका इज़, उसके बाद एम, उसके बाद आर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस वर्ब की 4th फॉर्म रहेगी। 4th फॉर्म का मतलब कि वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी रहेगी, तब जाकर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। जैसे अगर हम मान लीजिए हम बोले कि आई वाज ए किंग, मैं एक राजा था, तो वो प्रेजेंट में काउंट किया जाएगा। लेकिन जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, वहाँ पे क्या था, ठीक है। चलिए खैर, अभी हम वहाँ पे बाद में जाएंगे, फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी आपको। तो ये आपके हो गए इंग्लिश में पहचानने के लिए, रहा है, रही है, रहे हैं। और इंग्लिश में अगर आपको पहचानना है तो इज़, एम, आर के साथ वर्ब की 4th फॉर्म या वर्ब प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। इससे आप
बड़े आराम से पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी लेकर आएंगे। तो चलिए, पहला जो इसका है जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव सेंटेंस, थोड़ी बहुत लाइट की दिक्कत है अभी, लेकिन ये भी आपको जल्दी ही इसमें सुधार दिखेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होता है, इसका जो पहला रूल होता है डियर, ये होता है आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन जो कुछ भी बचा खुचा आप उसे लिख देंगे, है ना, जैसे हम लिख देते हैं अदर वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट होगा, इन तीनों में से कोई एक आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी जिसको कहते हैं सहायक क्रिया, और वर्ब जो हमने लिखा है ये मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है ये। इसके साथ आप आईएनजी ऐड करेंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट, देन आपका अदर वर्ड, जो कुछ भी ऐड एक्स्ट्रा आता है वो सब काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका, जैसे, अच्छा एक चीज़ और बता दूं पहले, फिर एग्जाम्पल पे आएंगे हम। नोट आप लिख सकते हैं, नोट फर्स्ट नंबर पे। इसका जो प्रयोग करेंगे ना, इसका प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ करेंगे, एक वचन कर्ता के साथ, ठीक है। इसका प्रयोग एक वचन कर्ता, जैसे आपका क्या होगा, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या दोस्तों किसी का नाम आ जाए, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि राम खाना खा रहा है, तो राम अकेला खाना खा रहा है, तो उसके साथ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य सीधा सीधा समझिए, जहाँ पर एक का बोध हो, जहाँ पर केवल एक का बोध हो, वहाँ पर आप इज का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर एक से अधिक का प्रयोग होगा, वहाँ पर आप आर का प्रयोग करेंगे। आई के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसे आप नोट कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि अगर हम इसको नोट कराएंगे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगने लगेगा। तो समझ लेना ध्यान से, दोबारा से एक बार मैं रिवाइज कर दूं, क्योंकि मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कार्य आपका हमेशा जारी रहता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं वाक्य के अंत में आपको दिखता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल दीजिए, या वर्ब में पहली फॉर्म में आईएनजी को ऐड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका जो पहला पार्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी आप इसको कह सकते हैं। रूल हमने इसका बताया कि सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब की पहली फॉर्म होगी, देन आईएनजी होगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा, देन आपका अदर वर्ड्स, जो कुछ भी आपका बचता है उसको आप क्या करेंगे, इसके आगे लिख देंगे। रूल को केवल फॉलो करना है, रूल को फॉलो करेंगे तो चूँकि देखिए वहाँ पे आपसे स्पेलिंग नहीं पूछेगा डियर, ठीक है, वहाँ से आपसे स्पेलिंग नहीं पूछेगा, वो सेंटेंस दे देगा, उसमें पूछेगा इसको फुलफिल कीजिए, या कहेगा आपसे इसमें जो करेक्शन है उसको सॉल्व कीजिए। सिंपल सी बात है। टेंस का अगर आपको ज्ञान अच्छे से हो गया, आप एक्टिव पैसिव बहुत आराम से कर पाएंगे। उसके बाद डायरेक्शंस कर पाएंगे अच्छे से, जिसको नरेशन जिसको कहते हैं, नरेशन का मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आप अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो है आप पार्ट ऑफ स्पीच जब पढ़ेंगे ना, उसमें ये आपकी बड़ी मदद करते हैं, ठीक है। तो ये आप समझिए, क्लियर। तो अब आइए हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। और इंग्लिश से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक भाषा है, भाषा को सीखने में कोई कठिनाई नहीं होती है, ठीक है। भाषा के अपने अपने रूल होते हैं। अगर आप डर के नहीं सीखेंगे, कहेंगे इंग्लिश कौन पढ़ेगा, बाकी सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। जितना समय आप अदर सब्जेक्ट में देते हैं उतना ही समय आप इसमें भी दीजिए। आप यकीन मानिए मैथ की तरह नंबर इसमें मिलते हैं। लैंग्वेज की अगर हम बात करें, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत,
जितनी भी भाषाएं हैं पूरी दुनिया में, अगर आप उसका अच्छे से ज्ञान रखते हैं तो मैथमेटिक्स की तरह उसमें आपको नंबर दिए जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए खैर, हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है डियर। ही आप देखिए एक वचन का बोध करा रहा है, तो एक वचन के साथ हमने इसका प्रयोग कर दिया। गोइंग मेन वर्ब गो होती, इसके साथ आईएनजी ऐड कर दिया। टू प्रीपोजिशन है, जैसा मैंने बताया ना कि जब आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो बड़ी मदद मिलेगी इनसे। पार्ट ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है, बिना उसके कोई सेंटेंस बना ही नहीं सकते आप। कम से कम 3 शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो सब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक आपका क्रिया चाहिए। अगर क्रिया नहीं भी है तो सब्जेक्ट एटलीस्ट तो चाहिए चाहिए। तो वो किसका हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए उसके बाद सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं। आई एम टीचिंग यू। ठीक है, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, लेकिन अभी जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ी सेंटेंसेस इससे भी अच्छा लेवल मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, इस तरीके से समझाने का तात्पर्य मेरा बस यही है कि आप चीज़ों को समझ पाएँ, को रिलेट कर पाएँ, इसको रिलेट करके आगे बढ़ते चलें। देन एक एग्जांपल और देख लेते हैं आर से रिलेटेड। यू आर रनिंग इन द ग्राउंड। ठीक है, तुम मैदान में दौड़ रहे हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहला पार्ट जो था सिंपल वे में वो आप समझ पाए होंगे। अब हम आगे चलते हैं नेगेटिव की तरफ। स्पेलिंग का ध्यान रखना, जो स्पेलिंग आपको समझ में नहीं आती है आप कमेंट करके बाद में भी मेरे को बता देंगे, तो भी मैं उसमें करेक्शन करके आपको बता दूंगा। ठीक, नेगेटिव में दोस्तों बस यही रहता है, रूल लगभग वही रहता है, बस इस MR के तुरंत बाद हम NOT का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट है प्लस इस एम आर, उसके बाद आपका नॉट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। वर्ब की पहली फॉर्म होती है प्लस ING होगी, देन आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, देन अदर वर्ड होगा। ठीक है, अदर वर्ड मैं इसलिए लिख के चल रहा हूँ कहीं आप ऑब्जेक्ट तक ही क्लोज कर दो। ठीक है, अदर वर्ड्स का मतलब जो कुछ भी बचा खुचा कहते हैं ना, जो कुछ बचा खुचा भैया रख दो लास्ट में ले जाके, तो जो कुछ बचा खुचा है वही आपको अंतिम में लिखना है। ठीक है, रूल आपका यही है, इसी चीज़ का ध्यान रखना। दिस इज़ योर रूल, इसको आपको फॉलो करना है। इसके बाद कोई भी वाक्य, मतलब कोई भी वाक्य है, कोई भी शब्द है, कोई भी वर्ड है, इसके बाद कहीं भी रख दीजिए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि आप बिल्कुल नियमानुसार आप सेंटेंस को फॉलो कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं आप। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक। यहाँ द बुक भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे ये इसलिए किया कि वो किताब पढ़ रही है। ठीक है, नहीं पढ़ रही है, सॉरी, वह किताब नहीं पढ़ रही है। सेकंड की हम बात करें, आई एम नॉट टीचिंग यू। मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप समझ जाएंगे फिर आपको वर्ड मीनिंग अच्छे से याद करनी पड़ेगी। याद क्या है कि आप डेली कम से कम कोशिश कीजिएगा कि 20 वर्ड्स। ठीक है, देखो अगर आप चाहते हो कि आप मास्टर बनो, आप सुपर टेट पास करो, आप यूपी टेट पास करो, तो दोस्तों देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है बच्चों की, बहुत ज़्यादा हो गई, यकीन मानिए इस बात का। अभी जो 2021 में यूपी टेट आएगा ना, मैं बार बार आपको मोटिवेट करने का काम इसीलिए करता रहता हूँ कि कम से कम आप देखेंगे 10 लाख से 15 लाख फार्म आपको पढ़ेंगे, देखने को मिलेंगे। और आज के ही पेपर में दिया है कि
अगले साल बोला गया, लेकिन वैकेंसी इसी साल आ रही है, करीब 50,000 से अधिक भर्ती आ रही है। ठीक है, तो आप अपनी सीट एक निश्चित कर सकते हैं पढ़ाई करके, वो भी डेली अच्छे से मेहनत करके। क्योंकि अगर आप इस बार यूपी टेट नहीं पास करेंगे या सुपर टेट पास नहीं करेंगे तो अगली बार फिर कब यूपी टेट आएगा कुछ भरोसा नहीं है। सरकार का तो आप अच्छे से जानते ही हो, सुपर टेट कब आएगा भरोसा नहीं है। इसीलिए जितने भी अभ्यर्थी सुपर टेट की और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से लगे रहें अच्छे से, जिससे कि आप कम से कम 100+ मार्क्स गेन कर सकें और एक ही बार की पढ़ाई में आपका मतलब जो कुछ भी आपने मेहनत करी वो सफल हो जाए। अन्यथा फिर आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, फिर आपको हीरो बनना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अपने समय का ज़ाया ना करते हुए इजीली आप जो है कि मेहनत करते रहिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और बाकी जो भी मेरे से सपोर्ट होगा हम आपको पूरा कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चलिए हम नेगेटिव का समझा दिए आपको। अब आते हैं दोस्तों इंटरोगेटिव। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही लोगों को ज़्यादा परेशान भी करता है। आज हम पूरी कोशिश है कि हम प्रेजेंट को फिनिश कर दें, नहीं हो पाएगा तो एटलीस्ट प्रेजेंट परफेक्ट तक तो हम आज करा ही देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रह जाएगा तो उसको हम कल करा देंगे आपका। इंटरोगेटिव में हमने पहला बनाया है सिंगल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सिंगल इंटरोगेटिव में क्या रहेगा कि आपका जो वाक्य स्टार्ट होगा दोस्तों वो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी? इज, एम और उसके बाद क्या होगा आपका? आर होगा। इनसे स्टार्ट होगा सेंटेंस आपका इंग्लिश में। हिंदी में जब आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये स्टार्ट होगा किस में? इंग्लिश में। हिंदी की जब आप बात करेंगे तो हिंदी में स्टार्ट होगा आपका क्या से। सारे सेंटेंस क्या से स्टार्ट होंगे? क्या खाना खा रहे हो, क्या गाना गा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खेल रहे हो, तो क्या से स्टार्ट होगा। इसी की जगह हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इस, एम, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं रूल। तो आपको हमेशा जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो पहला अक्षर हमेशा आपका क्या रहेगा? कैपिटल लेटर रहेगा, इज, एम, आर। उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद आपका आईएनजी रहेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, देन जो भी अदर वर्ड है दोस्तों उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क की बिल्कुल अंतिम में लगाएंगे आप। क्वेश्चन मार्क अंतिम में लगाएंगे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अगर आई आ गया तो आई के साथ एम का प्रयोग, एक वचन कर्ता का बोध हो रहा है तो इसका प्रयोग, बहुवचन का बोध हो रहा है तो आर का प्रयोग। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका हम। इज ही गोइंग टू मार्केट? क्या वह बाजार जा रहा है? मतलब वाक्य कभी ख़त्म नहीं होता, इसमें चल रहा होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्या वह बाजार जा रहा है? अगर हम यहीं पे बात करें एम आई, अब आप कहोगे एक ही सेंटेंस हम बार बार ले रहे हैं तो समझ में आपको देखिए आना चाहिए दोस्तों। क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये आपको होना चाहिए पता। अगर ये आपको नॉलेज नहीं रहेगा, आप यकीन मानिए वहाँ पे सेंटेंस अरेंजमेंट करने के लिए दे देगा, सेंटेंस करेक्शन करने के लिए दे देगा, सेंटेंस में प्रीपोजिशन फिल करने के लिए दे देगा, वर्ब को फिल करने के लिए दे देगा, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए रूल बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, जो भी कमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, मैं उनसे ही कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ को दोस्तों हल्के में नहीं लेना चाहिए। कहते हैं ना, सरपत के बारे में अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, गांव से होंगे तो ज़रूर जानेंगे। सरपत जो होता है ना दोस्तों, कहते हैं कि वो सड़ जाता है ना, उसके बाद भी इसमें धार होती है, और जब लगता है तो फिर हाथों को चीर देता है, फिर खून निकलने लग जाता है वहाँ से। तो सभी चीज़ों का अपना अपना अपनी अपनी जगह पे महत्व है, उसका अपना एक वैल्यूएशन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बिल्कुल भी पढ़ाई के मामले में तो मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि किसी भी चीज़ को हल्के में मत लेना कि मुझे तो ये आता है, मैं क्यों करूँ। जिस दिन आपने ऐसी मानसिकता बना ली, आप यकीन कीजिए ज़िंदगी में आप कभी सफल नहीं होंगे। हमें आता है तो क्या हुआ, हम इसे दोबारा से पढ़ेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, ये आपके अंदर होना ज़रूरी है। तभी आप जब छोटी छोटी चीज़ों से आगे बढ़ेंगे, तभी एक बहुत बड़ी वस्तु बनती है, बहुत बड़ी मंजिल को आप हासिल कर पाएंगे। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव की। अच्छा, इसमें हम एक मिनट, एक चीज़ हम बताना भूल गए आपको। इसमें हमने जो अभी किया उसमें एक नेगेटिव भी होता है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मैंने रूल बताना भूल गया था। तो उसका जो दूसरा रूल होता है उसका यही होता है, एम लिख दीजिए पहले, या आप इज लिख दीजिए, उसके बाद आप आर लिख दीजिए, प्लस आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका एनओटी नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद प्लस में आपका ऑब्जेक्ट होगा, देन अदर वर्ड्स जो कुछ भी है आपका, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे। ठीक है, बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्त, जब हम डायरेक्शन करेंगे, सॉरी नरेशन करेंगे ना, नरेशन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद जब हम एक्टिव पैसिव करेंगे, तब इन्हीं का बहुत अच्छे से इस्तेमाल होगा, तब आप समझोगे कि वाकई में क्या है ये। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है इसको जानना। तो जैसे मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूँ उदाहरण के लिए आपके, इज राजेश। अब देखिए, राजेश को कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, ध्यान रखना इस बात का। इज राजेश नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या राजेश गाना नहीं गा रहा है? तो बिल्कुल ठीक है, नहीं गा रहा होगा, इसलिए है ये। ठीक है, उसके बाद चलो एक मैं और ले लेता हूँ, आर सोहन एंड मोहन नॉट गोइंग टू गाज़ियाबाद। ठीक है, उसके बाद क्या सोहन और मोहन गाज़ियाबाद नहीं जा रहे हैं? तो नहीं जा रहे होंगे। आपको समझ में आना चाहिए, बस देखिए, रूल को मैं फॉलो कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पे विशेष तौर से ध्यान देना। बस सेंटेंस वहाँ आपसे बनाने के लिए नहीं कहेगा। हाँ, अगर आप पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ सेंटेंस भी बनाने के लिए कहता है। ठीक है, जैसे अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का दे रहे हैं, लोअर पीसीएस का दे रहे हैं, ठीक है, हाई स्कूल इंटर में है तो उसमें बनाने के लिए बोलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे केवल रूल फॉलो होना चाहिए, रूल का पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको करेक्शन करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, डबल की बात कर लेते हैं। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होगा दोस्तों, पहला वाला जो रूल होगा, उसके बाद हम दूसरा वाले रूल की बात करेंगे। और इसका जो स्टार्ट होगा WH वर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं रूल लिख देता हूँ। WH वर्ड जो होते हैं, कौन से होते हैं, मैं लिख देता हूँ एक बार आपको यहाँ पे। जैसे आपका होता है दोस्त वाट, वेयर,
ठीक है, वाई, वेन एंड वेन हो गया, और क्या बचा आपका, वेन, वाई, वेयर, हु। ठीक है, तो इनसे स्टार्ट होंगे। तो आपको मैं सीधा सीधा WH वर्ड लिख देता हूँ, देन उसके बाद आपका आएगा इज, एम, आर आएगा आपका, देन आपका क्या आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस आपका होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका आएगा अदर वर्ड, देन आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये तो देखो पॉजिटिव के केस में हो गया दोस्तों, ये किसके केस में हो गया, पॉजिटिव के। नेगेटिव के केस में क्या रहेगा, WH वर्ड प्लस ESMR, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, देन सब्जेक्ट के बाद आपका NOT नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस आपका होगा ऑब्जेक्ट और प्लस आपका अदर वर्ड, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपके रूल हैं। इस रूल को अच्छे से देख लेना, बुक में नहीं मिलेगा, आप इस बात का यकीन मानिए। मिलेगा भी तो थोड़ा सा कट कटा के मिलेगा, एकदम बिल्कुल इस तरीके से इस फॉर्मेट में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके बेसिस पे सेंटेंस आपको कराते हैं। चलिए हम सेंटेंस ले लेते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस यहीं पे ले लेते हैं, जैसे वाई आर यू गोइंग टू हापुड़। ठीक है, आप हापुड़ क्यों जा रहे हैं, आप हापुड़ क्यों जा रहे हैं, ये होगा इसका सेंटेंस। ठीक है, हिंदी में आपको इसको इस तरीके से लिखना होगा कि जैसे आप या तुम। ठीक है, अगर आप है तो आपका प्रयोग अपने से बड़ों के लिए, तुम का प्रयोग अपने बराबर है अपने से छोटे के लिए। आप हापुड़ क्यों जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हिंदी में हो जाता है, इसी का हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। देन आइए सेकेंड वाले पे हम आ जाते हैं। वाई इज सी नॉट राइटिंग लेटर, वह पत्र क्यों नहीं लिख रही है। ठीक है, वह पत्र क्यों नहीं लिख रही है। शी किसके लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए आता है, यानी कि फीमेल के लिए आता है, और ही किसके लिए आता है, मेल के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समाप्त होता है। इसके और भी हिस्से हैं, लेकिन अभी हम एक सिंपल वे में चल रहे हैं। जब हम रूल पर आएंगे, जब हम आपको रूल बताने लगेंगे टेंस के, एक कॉमन रूल जब हम बताने लगेंगे, वहाँ पर हम आपको इसके बारे में भी और क्लेरिफाई करेंगे, जिससे कि आप अच्छे से और समझ पाएँ, और आपसे कोई भी क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जाए कम से कम टेंस से रिलेटेड, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, देन फिर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, केवल आज यहीं पे ही समाप्त करते हैं इसको, यहीं पर इसका एंड करते हैं। इसके बाद आपको आधे घंटे के बाद मैथ की क्लास मिलेगी। परसेंटेज की बात कर रहे थे हम, परसेंटेज आपको कराएंगे, और इसके आगे हम आपको कल कराएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना और देखना, सर्च करना कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ पे आए हैं, कैसे आए हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है।